हम यहाँ पर संगम न्यूज़ टीवी से आए हैं। आपको मराठी आती है सर? नहीं हिंदी और हिंदी सर जी को हिंदी आती है, लेकिन अपन वो मराठी में भी थोड़ा ट्रांसलेट कर लेंगे और आपको बाद में बता देंगे। सर जी आपका नाम क्या है? राहुल पटेल जी। हम संगम न्यूज़ टीवी मीडिया से आए महाराष्ट्र से। तो यहाँ का जो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी देखा है, ये डेवलपमेंट क्या क्या उसके बारे में थोड़ा सविस्तर बता दीजिए। तो सही में बताऊँ आपके यहाँ पे जो पीएम की जो विज़न है, पहले यहाँ पे समझो कि एक कुछ डेवलपमेंट नहीं था, 0% डेवलपमेंट था। ओके। तो पहले जैसे कि यहाँ पे एक नल का पानी नहीं मिल रहा था। ओके। तो अभी आप समझो कि उनका विज़न से डेवलपमेंट से आज स्टारबक्स का कॉफ़ी मिल रहा है आपको, चेंज आ गई है, डिफरेंट होटल आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आदिवासी एरिया है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सेंचुरी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ इंडस्ट्री लग नहीं सकता। तो इसी वजह से यहाँ के लोग माइग्रेट होते थे पहले, कि डिफरेंट राज्य में जाते, डिफरेंट एरिया में जाते मजदूरी करने के लिए, क्योंकि ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। तो जितना बारिश होता है उतना समय वो लोग खेती करते थे पहले। उसके बाद उनको 4 महीना बारिश का समय रहता था। उसके 4 महीने के बाद जो 8 महीना जो रहता था उनको, वो बाहर मजदूरी करने के लिए सूरत जाते थे, सिटी में जाते। तो फिर इससे क्या डेवलपमेंट की वजह से आज यहाँ पे जो पीएम की जो विचारसरणी है, उनका विजन के हिसाब से यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो। उसके बाद कम से कम 12 से 15 हज़ार आदिवासी लोकल जो अगल बगल के आज उनको रोजगारी मिली है, उनसे उनका घर आत्मनिर्भर हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है और उनका पूरा गुजरात पूरा चला सकता है। लेकिन मैंने जो अभी दिखा है सर, कुछ आदिवासी लोग हैं रोड पे, उनकी खेती डेवलपमेंट में गई है, किसी के 10 एकड़ गए हैं। उनको उन लोगों का कहना है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है अभी, उनका कहना है उनको सरकार की तरफ से अभी तक पैसे ही नहीं मिला। ठीक, उसमें ऐसा है कि जो सरकार ने जो एक लोग सबको जो डिफरेंट जितने घर के जितने मेंबर हैं, उनके हिसाब से सरकार ने अच्छा सा मुआवजा उनको दिया है। और उनके लड़के भी आज उनको अच्छी तरह मकान भी दिया है। आपने गोरा कॉलोनी में देखा होगा, जो उनको पक्का मकान दिया है सरकार ने, बना के दिया है। और अच्छा सब फैसिलिटी जो प्राइमरी स्टेज की फैसिलिटी, उसके हिसाब से उनको लड़का लड़कियां भी खुद आज जॉब कर रही है। हाँ, किसी को जैसे लोकलिटी की ऐसी भी मांग होती है कि जितने परिवार के सब सभ्य है, सबको अलग अलग मुआवजा मिल सके, तो वो भी एक लिमिट है हो सकती है। लेकिन सर जी हम यहाँ रास्ते से स्टेशन पर तक जाते हैं, बराबर, ये मेन रास्ते से, तो अगल बगल में गरीब झोपड़ियाँ दिखती है जो मिट्टी के बने हुए हैं, उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता। ये रोड बनाने से पहले उनको पानी मिलता था, क्योंकि पाइपलाइन है थी। अभी वो पाइपलाइन फूट गई है, उनको पानी नहीं मिलता। वो एक्चुअली सरकार है, अभी जो डेवलपमेंट, अभी नया डेवलपमेंट जो पहले 2 ट्रैक था, अभी 4 ट्रैक बन रहा है, तो वो डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। वो एक्चुअली वो काम आगे दूसरा जो बागड़िया करके काम है, वहाँ पूरा शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे उनका, यानी ये जो बैठे हुए लोग हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, ये जितने भी रोड के लोग सामने जो ये जो नर्मदा का सामने का ब्रिज देख रहे हो, वहाँ पे उनका ऑलरेडी वहाँ पे उनकी सोसाइटी अलग पूरी बनाई है सरकार। सर बोल रहे हैं जो अपने अभी कुछ देर पहले अपने चैनल पे जो न्यूज़ दिखाई थी, रोड से वो पानी भर रहे थे, तो सर जी बोल रहे हैं उनके लिए सरकार ने कहा है वो गोरा कॉलोनी है, यहाँ गोरा कॉलोनी है, 800 घर उनके लिए स्पेशल बना है, बाकायदा पक्के मकान बना है शौचालय के साथ। वो कब जाने वाले वहाँ पे? वो एक्चुअली 50 से 60% शिफ्ट हो गए, लेकिन दूसरे लोग की थोड़े दूसरी और जो उनकी मांग है, वो सरकार उसमें सोच रही है और डे बाई डे उनमें उसमें निकाल ला रही है। वो भी जाएंगे, यानी कि 1-2 महीने में। आप देखना चाहता हूँ, हम आपको बता सकते हैं वहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। आप भी देखोगे कि कच्चे जो मकान थे झुपड़े वाले, आज उनको पक्का जो स्लैब वाला मकान मिल रहा है, और उनके साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच है पूरा, और पूरा उनको कंपाउंड वॉल करके दिया है उससे। और वहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। पूरे कितने मकान है वहाँ पर? 800-900 मकान बनाए सरकार। 800-900 मकान है वहाँ पर। और आगे भी जितने भी गाँव जो जाने वाले हैं समझो फ्यूचर में, उनका भी प्रावधान करके फिर वो शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले शिफ्ट कर रहे। तो फिर कितने गाँव जाने वाले हैं अभी तो समझो का नियुक्त हुआ है, तो सत्ता मंडल के हिसाब से अभी जैसे भी डेवलपमेंट हो उसके हिसाब से वो लोग प्लानिंग करें। लेकिन अभी जितनी जगह के उनको ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गया है और होने वाला है, चालू है काम कार्य। ये बात भी सही है, लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय जो रहवासी हमको बता रहे थे कि भाई ये देखो हम पानी वहाँ से अपने घर के लिए ला रहे हैं, 25-25 20-20 रुपए में, वो क्या बोलते हैं, मग बोलते हैं ना आपकी इधर, बैरल, पानी की बैरल, अपने इधर बैरल बोलते हैं, एक्वा का पानी बोलते हैं, वो खरीद लेते हैं, जाएगा उनको रहने के लिए घर नहीं, वो भी हो जाएगा। एक्चुअली उनको वही बोला है कि आपको डिमेट करके शिफ्ट करो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा खेत का थोड़ा बोया हुआ है, हम लेके चले जाते हैं। सब ये सीजन जो होती है, ये खेतीबाड़ी का जो उनका बोया हुआ है, वो निकालने के बाद वो सभी स्थानीय आदिवासी लोग अच्छे घर में जाने वाले। यही सही बात है। हमारे चैनल के माध्यम से ये सर जी बोल रहे हैं, आपका रविशंकर, डॉक्टर राहुल पटेल है, ये स्थानीय के आप पोस्ट क्या है सर जी आप? एक्चुअली मतलब
नेता? नहीं, नेता नहीं, हम समझो वी आर यहाँ पे हम सोशल समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा से? तो फिर कौन से संगठन में तो भी काम कर सकते? संगठन नहीं, एक बात है कि हम लोकल जो हमारे आदिवासी जो लोग हैं उनका जो उनको कैसे हम उनको अच्छी तरह उनका लाइवलीहुड मेंटेन कर सके, उसके हिसाब वो दिशा में आगे हम बढ़े। लेकिन फिर भी आप कई तो भी जुड़े होंगे ना, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, कई तो भी जुड़े होंगे। एक्चुअली हमको पूरा विश्वास है मोदी साहब के ऊपर, जो हमारे Okay. प्रधानमंत्री 100% विश्वास है, और जैसे वो कार्य कर रहे हैं, जैसा वो विजन लेके चल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। बराबर है, आई एम ये द सही। बेस्ट एम्बेसडर ऑफ दिस रीजन। ये बात सही बोली आपने। और मैं महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत सारे हमारे संस्था थ्रू, हमारी जो संस्था है, कौन सी? हमारी हैप्पी फेसेस का संस्था है, तो Okay. यहाँ पे आदिवासी लड़का लड़कियों को सबको वो रोजगारी दे रही है, और हमने बहुत सारे लड़का लड़कियों को ट्रेनिंग देके हमने रिक्रूट किया है। तो आप ट्रेनिंग देते हैं, उसमें पेमेंट लेते हैं संस्था के माध्यम से? नहीं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? नहीं, हम फ्री में उसको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हो सके उनका समझो कि कम से कम 250-300 रुपया उसको रोजगारी मिले। और हमारे बहुत सारे अभी ऐसे वो कहाँ पे काम कर रहे थे? अभी जैसे हमारे जैसे जंगल सफारी में काम कर रहे हैं, एकता मॉल में काम कर रहे हैं, होटल फर्म में काम कर रहे हैं, रामड़ा में काम अभी कर तक रहे हैं। सब कितने लोगों को काम मिला है? हमने कम से कम समझो कि 345 लड़का लड़कियों को हमने यहाँ पे ट्रेनिंग देके तो काम मैंने कर कुछ रहे हैं। उत्तर भारतीय भी देखे वहाँ पर, जो अपने एक टू व्हीलर थी, उस पर वो कुछ फैक्ट्री, क्या बोलते हैं उसको, नड्डे वगैरह जो है वो बेच रहे थे, अपना रख के वो जा रहा था कल। नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि आपको तो मालूम है ये पूरा विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, तो ये धरोहर विश्व की हो गई सबसे बड़ी, तो एक पूरे विश्व की होगी। तो जैसे हम जैसे अपना टूरिस्ट आ रहा है उसके हिसाब से हम उनको अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ जहाँ था वो ठेला नहीं लगाना है, उनके लिए अच्छी तरह हमने दुकान भी बनाई है, सरकार ने यहाँ पे दुकान बनी, आपने देखी है। फिर सरकार ने आपको कुछ तो भी अधिकार तो दिए होंगे ना? नहीं, एक्चुअली ऑब्वियसली दिए है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि घर तोड़ के आपको वो कर दे। सरकार ने सबको प्रोत्साहन, धंधे करने के लिए दुकान दे रहे हैं, फिर उसको रहने के लिए मकान दे रहे, उसका लड़का लड़की को उसको फ्री में जो भी शिक्षा दे रहे। बात हो नहीं सर जी, आपको इतनी बहुत बड़ी जानकारी है, आपकी कुछ तो लिंक होगी ना सरकार के साथ, या फिर कोई कर्मचारी होगी आप? एक बात है कि जो लोकल प्रशासन होता है, प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, हाँ, जो उनका वही बोल रहा था मैं। हाँ, ये जो क्या नाम बोला आपने? प्रशासन नहीं, आपने नाम का नाम डॉक्टर राहुल डॉक्टर राहुल पटेल, ये यहाँ के स्थानीय लोकल प्रशासन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने जो कल देखा, आज देखा, ये सभी अपने जहन में जो बहुत सारे प्रश्न उत्तर है। अभी बहुत सारे हमको तो प्रश्न क्लियर हो गए। जैसे कि सिक्के की दो साइड होती है, बराबर है। नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन उसको अच्छी तरह विजन की तरह देखा जाए, क्योंकि मैंने तो पूरा डेवलपमेंट देखा, पहले कुछ नहीं था, सबसे मैं देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा यही प्रावधान रहता है कि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, अच्छी स्मृति लेके जाए, और जो यहाँ पे लोकल जो काम करे वो भी अच्छी तरह धंधा करता का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये लेके हम चल रहे हैं सबका। तो लोकल प्रशासन भी बहुत अच्छा मददरूप हो रहा है। जैसे रेलवे की बात है, यहाँ से बहुत सारी जगह में रेलवे जुड़ा हुआ है भारत से, यहाँ से आप दिल्ली जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, आप समझो कि यहाँ से वाराणसी जा सकते हो, आप चेन्नई भी जा सकते हो आप। तो और ये रेलवे के काम भी बहुत जल्द में हुआ था, और पूरा ग्रीन है, वो ग्रीन एरिया पूरा, ये पूरा सोलर पैनल से ये पूरा ये रेलवे का काम समझो कि 1 साल से चला, 6 महीने में इसका कंप्लीशन हो गया पूरा। और यहाँ से समझो कि यानी कि बहुत फास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया। तो ये पूरा भारत से जुड़ रहा है डे बाई डे, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि ये इनका खुद उनकी सोच है, खुद उनका इंटरेस्ट है कि ये जगह को कैसे डेवलपमेंट किया जाए। जैसे सर हम हमारे महाराष्ट्र में देखते हैं, एक रेलवे का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे यवतमाल जो है महाराष्ट्र का सबसे आत्महत्याग्रस्त, यानी कि किसान वहाँ पे आत्महत्या करते हैं जी, उनके कुछ अनाज निकलता है, उनको रेट ही नहीं मिलता, यानी कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता, और बहुत कर्ज बजर है। उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वहाँ पे रेल भी नहीं बन रही, अभी 6 साल हो रहे हैं। हम तो एक बात है कि अभी तो हम हमारा जो क्षेत्र है उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ओके, यानी कि आप गुजरात के ऊपर ही थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे बहुत सारा प्रोजेक्ट पीएम सर का जो विजन है वो आने वाला है, उसके रिलेटेड हम बहुत सारा उनको थोड़ा सा, अगर आप पीएम साहब से कनेक्टेड हो तो मेरा एक थोड़ा ध्यान महाराष्ट्र के ऊपर भी जरूर, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि और पूरे महाराष्ट्र में से सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास उसके शब्द नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनको जितना हो सके उतना हम उनको प्रणाम करना चाह रहे हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे आदिवासी लोग कैसे जी रहे थे, तो कैसे उनको तकलीफ थी, और कैसे वो माइग्रेट होते थे, और उनकी वेदनाएं बहुत खराब थी, लेकिन उनका जो विजन बहुत यहाँ पे जो विदेश से पूरे डिफरेंट विविध राज्य से जो लोग आते हैं वो देख के वो बोलते हैं सरदार साहब का बोलते हैं, तो उसमें वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाह रहा हूँ कि हमारे पीएम जब तक रहेंगे हम उनके साथ हैं,
जो हमारा पूरा आदिवासी क्षेत्र, ये बात आपने सही बोली है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसके जी, साथ जी, रहना ही जी, चाहिए। जी। लेकिन सर जी, जैसे आपने बोला था, मेरी आपसे ये हमारे संगम न्यूज़ की मीडिया और संगम बहुउद्देशीय गोष्ठी है कि यहाँ के जो आदिवासी समाज है गुजरात के, जो अपने देखे ये पर्यटन स्थल हुआ है, उनका कुछ तो भी जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं, नहीं, जरूर। बहुत दिक्कत में है लोग। हम उनसे भी थोड़ा मशवरा करेंगे, जो भी उनकी दिक्कत है वो प्रशासन से हम भी कनेक्ट करेंगे, तो वो जरूर वो जो भी उनसे जो योजनाओं का लाभ उनको अगर कोई कहीं छूट गए हैं तो वो भी उनसे लिंकअप करेंगे। और अब जब भी आप आओगे तब उसका उनका आपको फायदा जरूर मेरा वादा है आपसे, मैं अपने चैनल पर वादा कर रहा हूँ, ये देखने के लिए आऊँगा, जल्द ही आऊँगा सर जी, ठीक है। और आप तब हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो आपको अच्छी तरह यहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ठीक है, और खान पीन है, मैं उनको आपको बताऊंगा, फिर आप ही बोलोगे कि मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप खुद पीएम सर को थैंक्स बोलोगे। चलो ठीक है। दीदी देवो भव। ओके। तो आपको तो मालूम है जहाँ गुजराती बसता है वहाँ पे गुजरात बसता है। बराबर है सर, सही बात बोले सर आपने। लेकिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप मेरे साथ आओगे तो आपको महसूस होगा कि सही में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। नहीं कैसे बहुत हुआ है, 10 साल पहले हम आए थे ये एरिया में, बहुत ठीक है, जानना उसके बारे में नहीं बोलता चैनल के ऊपर। तो सर आप हमारे संगम न्यूज़ चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे? एक गुजराती यानी कि गुजरात छोड़ो, महाराष्ट्र छोड़ो, एक भारतीय अभी भारतीय के नाते जैसे कि मैं खुद एक समझो कि एक खुद भारतीय सिटीजन राष्ट्र भाव जो हमारे पीएम का भी जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारे सरदार पटेल साहब की सोच है, हम भी खुद पाटीदार है, बराबर, ठीक है, लेकिन हम भी खुद इनके साथ रह के हम भी खुद आदिवासी हो गए, लेकिन एक श्रेष्ठ भारत जो हमने निर्माण हो, तो पूरे विश्व को और पीएम साहब को वही सपोर्ट करना है। तो आगे मातरम, जय